द्वितीय वर्ष कला के छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम अध्याय के अगले अंश का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में रावण और अंगद संवाद के तर्क और प्रत्युत्तर के संबंध में हम जानकारी ले चुके हैं। इसी संबंध में रावण के अभिमानपूर्ण और दंभपूर्ण वचनों को सुनने के पश्चात अंगद पुनः उनका उत्तर देता है और उसी तर्क के आधार पर अपनी बात को पुष्ट करता है। इनको बिल्कुल न मानिए, कही केशव पल आधु, पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। अर्थात अंगद यह बतला रहे हैं कि हे रावण, तुम इस बात को स्पष्ट समझ लो कि कभी भी साधु या सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति दोनों की चरित्र और उनके कार्यशैली में अंतर होता है। अतः इन सभी का साथ होते हुए भी पानी हो, अग्नि हो या हवा हो, ये सभी अपने चरित्र के माध्यम से पहचाने जाते हैं। अर्थात इनमें जो गुण है वह गुण सज्जनों के प्रति और दुर्जनों के प्रति संभाव रखता है। अर्थात तो अपने आप को समझ और अभी भी इस बात से तो सचेत हो जा। अब रावण पूर्व में भी अंगद को लालच देकर अपनी ओर करना चाह रहा था और उसी क्रम में पुनः उसने कहा है कि उर्सी अंगद लाज कछु गहों, जनक घातक गात वृथा कहों, सीता सहित लक्ष्मण राम संघरों, सकल वानर राज तुम्हें करो। अर्थात हे राम अंगद, तू एक बात अपने मन से विचार कर ले, क्योंकि थोड़ी यदि लज्जा है मन में, यदि थोड़ी शर्म की भाव रखता है, तो ऐसी स्थिति में तू इस बात को ध्यान रख कि जिस शरीर को तुझे पिता द्वारा प्राप्त हुआ है, अर्थात तो पितृऋण से तभी ऋण हो सकता है जब इस शरीर के माध्यम से अपने पिता के शत्रु का सामना कर और उसका बदला ले ले। तू एक काम कर, संपूर्ण सेना को ले जा और उसके साथ राम और लक्ष्मण का संहार कर दे, अर्थात उन्हें मार दे, तो अपने इस वानर समूह का राजा बन जा। इतना कहने के पश्चात रावण के इस तर्क और लोभ में जब अंगद नहीं आता है तो अंगद कहता है, शत्रु सब मित्र हम चित्त पहचान ही, दूत विधि नुत कबहूँ न उर आनही, आप मुखि देखी अभिलाषहु, राखी भुज शीश सब और कहाँ राखहु। कि हे रावण, तू इस बात को स्पष्ट समझ ले कि शत्रु भाव और मित्र का भाव हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से हम दुराग्रह नहीं करते। मैं केवल मात्र दूत बनकर यहाँ पर आया हूँ और मैं अपने ईश्वर का अर्थात अपने आराध्य का सेवक हूँ और उन्हीं की सेवा के माध्यम से मैं अपने मन में कार्य करूँगा और उसमें किसी भी प्रकार से दुराग्रह नहीं करूँगा। आप तो अपने आप में महान है, अतः अपनी ही प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से करें और अपनी ही प्रशंसा अपने कानों से सुन लें। परंतु यह स्पष्ट है कि इन भुजाओं को और इन 10 शीशों को अपने पास रखो, क्योंकि यह केवल मात्र देखने और सबकी बात सुनने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में जब अंगद यह कह देता तो रावण थोड़ा अपना तर्क पुनः देता है कि क्या वास्तव में रावण स्वयं अपने आप को शक्तिशाली समझता है या नहीं। तो रावण अंगद से कहता है कि महानीच दासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार वे के कृपा सुर जोवे, छपानाथ लिन्हे रहे छत्र जाको, करेगो कहा शत्रु सुग्रीव ताको। अर्थात मेरे दरबार में जहाँ यमराज स्वयं यहाँ द्वारपाल है, दंडपालक हैं
तो ऐसी स्थिति में दूसरे तो क्या करेंगे, क्योंकि केवल मात्र मृत्यु ही स्वयं यहाँ मेरी दासी बनी हुई है और जितने भी देवता हैं, प्रतिष्ठित देवता भी मेरे यहाँ प्रतिहार का काम करते हैं, सेवक का काम कर रहे हैं, छड़ीदार हैं। और साथ ही साथ जो क्षपानाथ है अर्थात छत्र को धारण करने वाले हैं वे भी देवता हैं और वे मेरा क्या करेंगे, क्योंकि सुग्रीव यदि शत्रु भी बन जाए तो भी मुझे उसका कोई भी इसमें हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसी स्थिति में वह चाहते हैं कि शिखी सका मेघमाला शिखी पाककारी करे कोतवाली महादंडधारी पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके कहा बापुरु शत्रु सुग्रीव ताको। कि हे अंगद तू स्पष्ट समझ ले कि यहाँ पर जितने भी मेघमाला है अर्थात बादल हैं वे भी यहाँ मेरे यहाँ भिष्टि का काम करते हैं अर्थात सभी तरफ पानी का छिड़काव करते हैं। और मेरे भोजनशाला में जो देवराज इंद्र के दरबार में लंबे घने केश वाली नायिकाएं हैं वे यहाँ मेरे यहाँ खाना बनाती हैं अर्थात अपने सौंदर्य में परिपूर्ण अपने आप को परिपूर्ण समझती थी, वे भी अपने आप में इस प्रकार से मेरे यहाँ खाना बनाने का कार्य कर रही हैं। और यमराज स्वयं महादंडधारी हैं, वे मेरे यहाँ कोतवाली का काम कर रहे हैं अर्थात वे भी यहाँ कारागृह की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। ब्रह्मा स्वयं यहाँ वेदों का पाठ कर रहे हैं और जितने भी हैं देवता वे सभी मेरे यहाँ उपस्थित हैं। अतः सुग्रीव जो बाली का छोटा भाई है उसके साथ रहकर राम मेरा क्या बिगाड़ लेंगे अर्थात मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। धन्यवाद।